नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज भी हम डीएफए के दो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। जिसमें से हम ये पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, वो है डिजाइन अ डीएफए विच स्टार्ट्स विद 0 एंड एंड्स विद 1। जो आपके 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कर रहा है आपके पास 1 से, ऑन सिग्मा इज इक्वल टू 0,1। मतलब आपको एक डीएफए बनाना है जिसमें जो भी वर्ड्स आएंगे, अगर हम बात करें तो उन वर्ड्स की खासियत ये है कि वो वर्ड्स, जो भी वर्ड होंगे वो स्टार्ट 0 से करेंगे, एंड 1 से करेंगे, इन बिटवीन कुछ भी आ सकता है। लेट्स से इन बिटवीन हम कह रहे हैं कि कोई स्ट्रिंग आपके पास जो आ रही है वो W1 है, सच दैट W1 बिलोंग्स टू 0,1 और स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि W1 स्ट्रिंग अगर आपके पास एम्प्टी होती तो लैंग्वेज का जो पहला वर्ड बनता है वो आपके पास बनता 0,1। एक वर्ड बन सकता है आपके पास 0,0,1 या 0,1,1। ठीक है, या फिर 0 के बाद 0,0,1, 0 के बाद 0,1,1 या 0 के बाद 1,0,1 या 0 के बाद 1,1,1, 1,1,1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी वर्ड्स हैं वो स्टार्ट 0 से करेंगे। कोई भी वर्ड आप देख लीजिए, जैसे आप इस वर्ड की बात करें तो ये स्टार्ट 0 से करेंगे, एंड 1 से करेंगे। जितने वर्ड्स हैं वो स्टार्ट 0 से करेंगे, एंड 1 से करेंगे। आप देख लीजिए जितने वर्ड हैं वो 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड 1 से करेंगे। इन बिटवीन 0 या 1 से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, इन बिटवीन ये 0 या 1 से बनने वाला कोई भी आपके पास कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर उसकी हम बात करते हैं तो बहुत इजीली है इसको सॉल्व करना। अगर आप देखें तो सबसे पहले आप 0,1 की एक्सेप्टेंस के डायग्राम क्रिएट कर दीजिए। वो आप डायग्राम क्रिएट करेंगे तो सिंपली ऐसे बनेगा। यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्रिएट करोगे आप Q0, यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करेंगे Q1, यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करेंगे आप Q2 और Q2 आपकी बन जाएगी फाइनल स्टेट। 0 का ट्रांजिशन आपके पास यहाँ लेके जाएगा, 1 का ट्रांजिशन यहाँ लेके जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ड्स स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 1, इन बिटवीन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम लैंग्वेज के वर्ड्स की एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। पहला वर्ड एक्सेप्ट हो गया, तो अगर मैं कह रहा हूं कि इन बिटवीन अगर 0 की सीरीज आ रही है, ठीक है, तो आप देखिए कि सेम तरीका रहेगा। इनिशियली आपने Q0 से स्टार्ट किया, पहला 0 रीड किया, आपकी मशीन Q1 पे आ चुकी, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रही थी, एंडिंग 1 से होनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि 0 का आपको कंटिन्यूस 0 मिलना है, तो हमें 1 नहीं मिल रहा है, तो हमें कह रहे हैं कि ये 0 मिलना है। तो इस पे अगर हम कोई भी स्टेट चेंज ना करें, कोई भी स्टेट चेंज ना करें, ठीक है, नो स्टेट चेंज करें, ठीक है, और मशीन को Q1 पे रखें, और फाइनली जैसे आपके पास ये 1 मिलता है तो इस 1 को रीड करके आप यहाँ पे आप Q1 पे ही रहें, क्योंकि आपने स्टेट चेंज नहीं करी तो Q1 पे रहेंगे, और ये 1 रीड करते मशीन को आप Q2 पे ले जाइए, आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि इन बिटवीन अगर 0 आ रहा है तो अगर मैं 0 का सेल्फ लूप Q1 पे लगा दूं, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 1 और इन बिटवीन जितने भी 0 आ सकते हैं वो आपके सारे सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक केस लीजिए कि अगर स्टार्टिंग 0 से हो रही है, एंडिंग 1 से हो रही है, और इन बिटवीन आपके पास 1 की सीरीज आ जाए। ठीक है, तो भी यहाँ आप नोट करो, क्योंकि हमें एंडिंग विद 1 चाहिए था, और आप नोट करो कि एंडिंग 1 से पहले कंटिन्यूअस 1 है, क्योंकि ये 1 की सीरीज है। तो हमारे लिए अगर हम बात करें तो इसका पहले समझ सकते हो कि एंडिंग विद 1 ही हो रहा है, क्योंकि 1 की अगर सीरीज आ रही है कंटिन्यूअस तो वो एंडिंग विद 1 ही कहलाएगा, क्योंकि लास्ट में आपको 1 ही मिलना है, क्योंकि कंटिन्यूअस 1 की सीरीज है। कंटिन्यूअस 1 की सीरीज आपको मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट सिंबल भी तो आपके पास 1 ही होगा, तो ये एंडिंग 1 से करेगा। तो ऐसे केस को जब हम इस डायग्राम से हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये Q0 इनिशियल स्टेट है, तो आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे आपको 0 मिला, मशीन ने स्टेट चेंज कर लिया, आप Q0 से रीड करा, मशीन 0 रीड करके Q1 पे आ गई। फिर जैसे ही 1 मिला तो उसको तो एंड ओ ये मान के चला कि एंड विद 1 है। ठीक है, तो ये Q1 पे इसने 1 रीड किया, मशीन आगे पास Q2 पे आ चुकी और फाइनल स्टेट पे आ गई। उसके बाद 1 मिल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस 1 है तो ये एंडिंग हमेशा आपके पास 1 से ही हो रही है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप
इसको एंड मानिए चाहे इसको एंड मानिए, बीच में सारे बना जाएंगे। तो हम एक हम स्टेट ही ना चेंज करें, तो इस वन पे अगर हम Q2 पे वन का अगर हम सेल्फ लूप लगा दें तो आप ये कहोगे कि ये वाला केस भी आपका कवर हो गया। ठीक है, ये दो केस कवर हो जाने के बाद एक केस और रह गया कवर करने के लिए, वो ये है कि अगर मैं कहूँ कि अब देखिए स्ट्रिंग की स्टार्टिंग 0 से होती, आपको पहले 0 मिला तो आप Q0 से कहाँ पहुंच जाएंगे, Q1 पर। ठीक है, इसके बाद आपको मान लीजिए 3 0 और मिलते हैं, आपकी मशीन कहाँ पहुंचेगी, Q1 पर। ध्यान दीजिएगा एंडिंग विद 1 है, एंडिंग विद 1 होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी एंडिंग विद 1 हो। ठीक है, और मैं कहूँगा 1 के बाद कुछ भी आ जाए, 1 के आपको पता है कि 1 आ रहा है, अगर 1 के बाद 1 आ रहा है तो आपको पता है Q2 पे आपने सेल्फ लूप लगा रखा है, 1 के बाद अगर 1 आ रहा है तो आपने Q2 पे सेल्फ लूप लगा रखा है, तो वही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 की बजाय 0 आ जाता, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस 4 0 मिले हैं, उसके बाद आपको 1 मिलेगा, आप Q2 पे आ जाओगे, फिर 1 मिल रहा है, आप Q2 पे रह जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंडिंग विद 1 हो रहा है। लेकिन फिर 1 मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एंडिंग विद 1 हो रहा है। लेकिन अगर इसके बाद 0 आ जाता तो ये एंडिंग विद 1 नहीं होता, लेकिन आप ये कह सकते थे कि एंडिंग, क्योंकि 0 मिल रहा है तो हम ऐसी कौन सी स्टेट पे पहुंचे जहां से अगर 1 मिले तो फिर आपका एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, या इस 0 के बाद अगर कंटिन्यूस 0 की सीरीज मिले और फिर 1 मिले तो एक्सेप्ट हो जाए। तो आप नोट करें कि यहाँ पे तो आप Q2 पर हुई, और ये 1 एक्सेप्टेंस के लिए अगर यहाँ पे स्ट्रिंग फाइनल स्टेट ये निकल के आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको Q1 पे होना चाहिए, तभी तो ये रीड करके आप Q2 पे आओगे। तो इसका मतलब ये सारे 0 रीड करके आपको वापस Q1 पे आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि Q2 पे जैसे ही पहला 0 रीड करो तो आप Q1 पे आ जाओ, और Q1 पे 0 का सेल्फ लूप लगा हुआ है, आप देखिए Q1 पे 0 का सेल्फ लूप लगा हुआ है, तो वर्किंग ऑटोमेटिकली जैसे ही 1 मिलेगा आप सीधे Q2 पे आ जाओगे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आप डेड स्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि डेड स्टेट अगर आपने बना दी, मैं कहूँ यहाँ पे आपने एक डेड स्टेट बना दी होती, मान लीजिए ऐसे करके 0 लेके कि मैं कहूँ डेड स्टेट बना दो और यहाँ 0 का ट्रांजिशन कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिंग ऐसे दो जैसे 0 0 0, आपके फिर 1, फिर दो 1, और फिर दो 0 और फिर दो 1, तो ये भी तो आपका एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि एंडिंग तो 1 से हो रही है। और ये अगर आपने यहाँ पे डेड स्टेट क्रिएट कर दी तो ये कहानी को गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो उस चीज को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि अगर मैं 0 का ट्रांजिशन Q2 से Q1 पे लेके चले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि शुरुआत में अगर 2 0 आए आप Q1 पे रहे, फिर आपको 2 1 मिले आप Q2 पे रहे। ठीक है, अगर आपको 0 मिलता है आप वापस से Q1 पे आ गए, आप वापस से Q1 पे आ गए तो उसको पता कि अगर 1 मिलेगा तो आप Q2 पे पहुंचोगे, क्योंकि आप Q1 पे 1 मिलेगा तो Q2 पे पहुंचोगे। और अगर 0 मिलते रहे तो आप Q1 पे सेल्फ लूप लगा रखा है 0 का, आप Q1 पे रहोगे। ठीक है, Q1 पे रहोगे, और फिर जैसे ही आपको 1 मिला आप Q2 पे आ गए, फायर स्टेट पे आ गए। और फिर से अगर 1 की सीरीज मिल रही है तो क्योंकि कंटिन्यूस 1 की सीरीज है तो एंडिंग 1 से ही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सारी की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपने इतना क्रिएट किया है, ये डायग्राम आपके पास उस पोर्शन का हो गया जहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि लैंग्वेज का अगर आप कोई भी वर्ड पास कराओगे तो सारे वर्ड्स को ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। इतना जो डायग्राम आपने बनाया है ये लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब एक केस रह गया कि अगर, क्योंकि वो कह रहा है कि स्टार्टिंग विद 0 होना चाहिए था, अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग 0 की बजाय 1 से स्टार्ट हो जाए तो एक्सेप्ट नहीं होगा ना। आप सोचिए, स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, 0 की बजाय अगर 1 से स्टार्ट हो जाए तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि स्टार्टिंग 0 से है, बीच में कुछ भी आ जाए, एंडिंग 1 है, तो स्टार्टिंग 0 की बजाय अगर 1 से हो जाए तो एक्सेप्ट ना हो, बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना हो। तो ऐसे केस में स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो मुझे यहाँ पे एक नई स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी Q3, जो आपकी बन जाएगी डेड स्टेट, और 1 से अगर ट्रांजिशन होता है तो आप यहाँ लेके जाइए और फिर यहाँ पे आप 0 और 1 का सेल्फ लूप लगा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग विद 1 कोई भी वर्ड होगा तो आपको उसके बाद 1 के बाद कुछ भी आता रहे, आप Q3 से बाहर ही निकलोगे क्योंकि Q3 आपकी डेड स्टेट है। ऑटोमेटिकली ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, क्योंकि DFA में आप देखिए हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के ट्रांजिशन होने चाहिए। तो आप देखिए Q0 से 0 और 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, Q1 से 0 और 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, Q2 से 0 और 1 का ट्रांजिशन हो चुका है। आप देखिए Q2 से 0 का ट्रांजिशन Q1 पे लेके जा रहा है, और Q2 से 1 का ट्रांजिशन 1 पे लेके जा रहा है, और Q3 से 0 और 1 का ट्रांजिशन आपके पास Q3 पे लेके जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। मैंने इसी टाइप के आपके पास पिछले लेक्चर्स में भी कई सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसा आपने देखिए एक क्वेश्चन मैंने पहले कवर कराया था। एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा,
जो मैं लेक्चर नंबर अगर आप देखेंगे तो इस लेक्चर से पिछले लेक्चर नंबर 9 अगर आप चेक करेंगे मेरा, तो उसमें मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे कवर कराए थे कि अगर आपने कहा कि अल्फाबेट ये है, ठीक है, और लैंग्वेज आपके पास है W such that mod of 3 is equal to 0 या is equal to 1 वाला केस लिया था, या is equal to 2 वाला केस, या not equal to 0 वाला केस, या not equal to 1 वाला केस और greater than 0 वाला केस, ये आपने लिए थे। नॉट इक्वल टू 1 वाला केस और ग्रेटर देन 0 वाला केस लिए थे, 5 केस आपने लिए थे। ध्यान दीजिएगा, ये मॉड वाले क्वेश्चन को हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप नोटिस करोगे, लैंग्वेज इन विच ऑल स्ट्रिंग्स आर डिविजिबल बाई 3। अगर ये भी लिख के आ जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। डिविजिबल बाई 3 का मतलब होता है रिमाइंडर 0 निकल के आना, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। नॉट डिविजिबल बाई 3 का मतलब जिनका रिमाइंडर 0 निकल के ना आए, नॉट डिविजिबल बाई 3, रिमाइंडर 1 या 2 निकल के आएगा तो ये वाला केस बन जाएगा। तो ऐसे ही केसेस आपके पास बन जाते हैं। इसी में मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इस टाइम, जिसको आप नोटिस करोगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको मैं क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, फिर से कवर कराते हैं। क्वेश्चन है let the alphabet is a, B design a DFA accepting all words in which number of B's are divisible by 3। समझिएगा, इससे कंपेयर करेगा क्वेश्चन को, तो आप नोटिस करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 3 थी। यहाँ कह रहे हैं कि ए और बी जो लैंग्वेज है उसमें ए और बी से बनने वाले वर्ड्स तो होंगे, लेकिन जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें बी आर डिविजिबल बाय 3 हैं। कंडीशन बी पे लगाइए कि बी 3 के डिविजिबल होंगे, ए पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ए कितने भी आ सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। बी से 3 से डिवीजन इसका मतलब कि नंबर ऑफ बीज की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ बीज आपके पास 0 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, इसमें जाएंगे, लेकिन ए पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बनेगा, लेकिन आपको क्या, क्योंकि बी डिविजिबल है 3 से, तो आप बी इसका देखिए कि अगर मैं कहूँ आपके पास 3 बी आ रहे हैं तो 3 बी आ रहे हैं तो ए कहीं भी आ सकते हैं। अगर 3 भी आ रहे हैं तो ये कहना कि ए कहीं भी आ सकते हैं। अगर सोल्यूशन की बात करें कि शुरुआत में ए आ सकते हैं, फिर बी आए, फिर ए आ सकते हैं, फिर बी आए, फिर ए आ सकते हैं, फिर बी आए, फिर ए आ सकते हैं, ये पोजीशन ए की है, ठीक है। ये पोजीशन ए की है, ठीक है। ये पोजीशन आपके पास ए की है, ठीक है। ये पोजीशन ए की है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये ए की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पॉइंट इस चीज को थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एज यहाँ पे कितने आ सकते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब बी 3 से डिविजिबल का मतलब क्या हो गया कि बी पे कंडीशन है बी 3 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर बी का 0 हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है, लेकिन वही बी एक्सेप्ट होंगे जिसमें आपके पास रिमाइंडर 0 वाला है। तो बिल्कुल पिछले इन्हीं क्वेश्चंस की तरह डायग्राम बनेगा जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कवर कर कराया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि बी पे कंडीशन लगेगी तो 3 स्टेट्स बनेंगी, Q0 फॉर रिमाइंडर 0, Q1 फॉर रिमाइंडर 1, Q2 फॉर रिमाइंडर 2, ठीक है। और B डिविजिबल बाई 3 से है तो B का डायग्राम आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। B का डायग्राम इस तरह से बन जाएगा और ये आपकी इनिशियल स्टेट या आपकी फाइनल स्टेट बन जाएगी, ठीक है। ए पे कोई कंडीशन नहीं है तो शुरुआत में कितने आ सकते हैं, एक बी के बाद भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ए का यहाँ पे आपको सेल्फ लूप बनाना पड़ेगा क्योंकि ए पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आपके पास डायग्राम बनेगा, ट्राई करके देखिएगा, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन आपको नोट कराया था। अगले लेक्चर में हम 3 न्यूमेरिकल और कवर करेंगे जो कुछ जो मैंने पहला क्वेश्चन कवर कराया उसी की तरह होंगे आपके पास, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिए, आपको कई सारी चीजें क्लियर होंगी। धन्यवाद दोस्तों।